नेक्स्ट हम बात करते हैं कीज़ की। तो यार इस लेक्चर में कीज़ का काम ज़रूरी था क्योंकि देखो आप टेबल क्रिएट करते जा रहे हो, है ना? लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? उसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी की। सबसे पहले कीज़ समझ लेते हैं, कीज़ होती क्या है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है? प्राइमरी की पे जाने से पहले। Keys are one of the basic requirements of a relational database model. It is widely used to identify the tuples or rows uniquely in the table. देखो कीज का मेन काम जो होता है ना, अगर हम बात करें पहले टेबल के ऊपर रोज के लिए, तो उनको यूनिकली फाइंड करने के लिए होता है। दूसरा रिलेशनल बनाने के लिए होता है। तीसरा उसमें जब हम टेबल के अंदर जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको यूनिक डेटा स्टोर करने के लिए भी इनका यूज होता है। तो हम एक एक करके सारी कीज देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि किस की का क्या यूज है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी की, ठीक है? इसके बिना आपकी टेबल बेकार है, वो बताऊंगा अभी क्यों, ठीक है? तो राइट, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई? इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक अभी मैंने एक बंदा ऐड कर रखा कान्हा नाम से, जिसकी एज 26 है और कोर्स उसका डीएस है। अब मान के चलो मेरे को ना एक एक और रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैं वही इंसर्ट इनटू की कमांड यूज करूंगा, ठीक है? भाई याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी आगे आएगा। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, मैं एक बार जल्दी लाइट हाइड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने देखो यहाँ पे 1 ही नंबर से रवि को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, रो अफेक्टेड। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट 100 रोज। तो आप देख सकते हो 1 आईडी से 2 आ गए। अब भाई मुझे एक बात बताओ, रोल नंबर तो ऐड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इनको कैसे ढूंढूंगा यूनिक? आप कहोगे नाम से ढूंढ लो मेरे भाई, तो यार नाम तो कान्हा रवि 1000 लोगों के हो सकते हैं, राइट? तो हमें आईडी से ही ढूंढना पड़ेगा। तो देन वी कैन से कि हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए जो हम टेबल के अंदर बिल्कुल यूनिक रख सकें, जो नल भी नहीं होना चाहिए, मतलब खाली भी नहीं होना चाहिए। सपोज करो मैं एक बहुत ही वाइड एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये आईडी है। अब मान के चलो ये जीरो रह गई, ठीक है, या खाली रह गई, इंटीजर है या वैरचर है जो भी है, ये खाली रह गई। अब मान के चलो इस पे आप तो सर्च ही नहीं कर पा रहे हो डेटा, है ना? क्योंकि भाई फिर तो क्या होगा, ब्लैंक वाले रिकॉर्ड पहले आ जाएंगे, वो भी कोई आइडेंटिफायर थोड़ा है। दूसरा डुप्लीकेट हो गए। अब मैंने रोल नंबर बुलाया, हाँ भाई रोल नंबर 2। अब रोल नंबर 2 में 2 बंदे खड़े हो रहे हैं, ठीक है? तो क्या फायदा उसका? तो इसलिए प्राइमरी की पिक्चर में आई अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड, इंश्योर दैट नो डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसा कि मैंने कहा, और नल वैल्यूज आर प्रेजेंट, नल वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट दूसरा, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो भाई एक ही प्राइमरी की तो हो ही सकती है ना, कि ज्यादा क्या करेंगे प्राइमरी की होके, कि अब एक ही कॉलम से आप पूरा डेटा फाइंड कर सको, इतना होना चाहिए आपकी टेबल में। देन विच कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। जरूरी नहीं है प्राइमरी की आप केवल एक आईडी से ही बनाओ, ठीक है? मान के चलो भगवान ना करे आईडी कभी गलती से डुप्लीकेट हो गई या कुछ हो गया, ठीक है, या कुछ भी एक्सवाइजेड, प्राइमरी की वैसे कंस्ट्रेंट होता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बट स्टिल, तो क्या कर सकते हो आप प्राइमरी की बनाने के लिए रोल नंबर और आईडी, इन दोनों को मिला के एक प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है? तो एक बार हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका बेसिक है, क्रिएट टेबल कस्टमर्स। तो ये काम करती है, टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है। और कस्टमर टेबल आपको बताया मैं किस में क्रिएट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, यूज स्टोर। याद है कि नहीं, भूल गए? हमने लास्ट टाइम स्टोर डेटाबेस क्रिएट किया था। और भाई ध्यान से देखा करो लेक्चर अगर नहीं देख रहे हो तो, ठीक है? तो मैंने इसको यूज स्टोर किया। नाउ इफ आई विल राइट दिस क्वेरी क्रिएट कस्टमर्स, देखो इसमें मैंने कस्टमर आईडी ली, डेटा टाइप ऑलरेडी मेंशन की इंटीजर हम देख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे सिंपल प्राइमरी की लिखूंगा, ठीक है? एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज हो सकता है क्या यूआई का? चलो विल सी दैट। ओके, सो यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले कस्टमर की टेबल, जिसमें हमने कस्टमर आईडी दी है, इंटीजर टाइप डेटा टाइप दिया है, एंड प्राइमरी की मेंशन की है। बस हमें प्राइमरी की मेंशन करने के लिए प्राइमरी की ही मेंशन करनी होती है। जिस कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना है हम उसको प्राइमरी की ऐड कर देंगे। देन नेम, देन उसका एड्रेस, एड्रेस इंटीजर में किसने लिख दिया, वेर सॉरी, ठीक है? तो अब देखो एड्रेस वेर में चला गया, मैं यहाँ पे भी करेक्ट कर देता हूँ, क्या पता बाद में गालियाँ दो तुम लोग, ठीक है? तो ये हो गया क्रिएट टेबल, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे भाई कि ये हमारा क्या है, जीरो डायरेक्टेड। अब मैं जाऊंगा, इसको करता हूँ बंद एक सेकंड के लिए, एंड यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो मेरे भाई कस्टमर आ गया। अब कस्टमर आने के बाद हम इसको एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, टेबल इंस्पेक्टर में जाके देखो, इंटीजर नलेबल नो। अब देख सकते हो ये नलेबल नहीं है, नलेबल नहीं है क्योंकि ये नल नहीं हो सकती, राइट? देन हम बात करते हैं पार्टीशन ग्रांट्स,
देखो इसका एसक्यूएल भी आपको दिख सकता है। देखो प्राइमरी की हमने कस्टमर आईडी बनाई है, अगर हम चाहें तो ऐसे भी कस्टमर आईडी डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की क्वेरी चाहिए ना, तो आप इसका डीडीएल जाके देख सकते हो यहाँ पे, है ना? ये बाकी बाद में समझाऊँगा मैं। अब देखो इंडेक्सेस पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी की हमारी क्या है, कस्टमर आईडी, राइट? एक से ज़्यादा डिफाइन कर नहीं सकते हो प्राइमरी की, ये बात याद रखना, ठीक है? अब हम जाते हैं कि भाई प्राइमरी की से फ़र्क क्या पड़ा, है ना? फ़र्क भी तो पड़ना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अभी देखो जब इंसर्ट आएगा ना तब मैं बताऊँगा और इंसर्ट के तरीके क्या-क्या हो सकता है। अभी तो नॉर्मल लेके चलो, लाइट लेके चलो। कस्टमर आईडी 1, ठीक है? नेम हम डाल दे रहे हैं आयुषी और एड्रेस डाल दे रहे हैं हम दिल्ली, ठीक है? तो अब मैं इसको रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है? पहले भी यही होता था। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या ऐड किया, कन्हैया, सेम एड्रेस वगैरह सेम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आईडी भी सेम रखी है, तो अब देखो क्या होगा। एरर आ गया कि डुप्लीकेट कीज़, मैं इसको एक बार ऊपर कर देता हूँ, सॉरी नॉट दिस। एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर कस्टमर प्राइमरी। प्राइमरी की में आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट ऑफ प्राइमरी की। ये कंस्ट्रेंट भी है, ठीक है? कंस्ट्रेंट आगे पढ़ेंगे, बट कीज के यूज में ये कंस्ट्रेंट भी है, ठीक है? तो प्राइमरी की समझ में आया कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते, राइट? एक प्राइमरी की का यूज और है जो कंपोजिट की है। कंपोजिट की मतलब दो कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना देते हैं, जिससे फिर क्या होगा ना, वो दोनों कॉलम्स के अंदर सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कस्टमर आईडी हो गया और मान के चलो मैंने एक कॉलम और दिया होता है यहाँ पे, क्या कर सकते हो, रो आईडी कह लो या फिर कोई कस्टमर में एक कॉलम और क्या हो सकता है, चलो एक कॉलम ले लो एबीसी सपोज एग्जांपल के लिए। तो एबीसी और कस्टमर आईडी दोनों में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए सिंगल रो के अंदर, तो उसे कहते हैं हम कंपोजिट की, आगे आएगा वो, ठीक है? प्राइमरी की समझ में आया मेरे भाई? कोई इशू हो तो बता देना, ठीक है? हमने कस्टमर की टेबल क्रिएट कर लिया वैसे भी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की होती है जिससे आप फॉरेन जा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ। फॉरेन की क्या होती है आपका, कि फॉरेन की में आप सिंपल यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर refers to the primary key in other table establish a relationship. Basic बात। A table can have only one primary key which can consist of single column or combination of columns. ठीक है? और पता है क्या हुआ, ये पुराने वाली डेफिनेशन पेस्ट हो गई है। ठीक है? तो यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। अब देखो फॉरेन की समझो, फॉरेन की होती क्या है। मान के चलो दो टेबल है हमारे पास, ठीक है? मेरे पास दो टेबल है, एक है यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर्स की, और एक एक टेबल में ऐड कर, एक सपोज करो टेबल है ऑर्डर्स की। अब मैंने क्या करा, एक रिलेशन अगर मैं बताऊँ आपको दो टेबल्स के अंदर, जैसे मैं इसमें जाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, कि मान के चलो एक यूजर टेबल है, ठीक है? एक यूजर टेबल का एक एड्रेस टेबल से कैसे रिलेशन होगा? मान के चलो एड्रेस में 20 एड्रेस हमने डाल दिए, यूजर में 20 एड्रेस डाल, यूजर में 20 यूजर डाल दिए। उन दोनों का इंटरकनेक्शन कैसे होगा? तो इंटरकनेक्शन ऐसे होगा मेरे भाई कि एड्रेस की टेबल में ना यूजर की एक आईडी होगी, जिससे हम बोलते हैं फॉरेन की। सेम चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट से मैं जो दूसरी टेबल है स्टॉक वाली, स्टॉक में मैं प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करूँगा? तो क्या होगा पता है? कि प्रोडक्ट की एक आईडी होगी मेरे पास उस स्टॉक वाली टेबल में, जो कि अब देखो एक बेसिक मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ कि फॉरेन की इज़ अ प्राइमरी की ऑफ फर्स्ट टेबल। 2 टेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फॉरेन की क्या होती है? प्राइमरी की होती है फर्स्ट टेबल की। मैं देखो एग्जांपल से समझता हूँ, एग्जांपल से मजा आएगा समझने में। मान के चलो एक ऑर्डर की टेबल है, ठीक है? इस ऑर्डर की टेबल में भाई ऑर्डर आईडी प्राइमरी है, वो अलग चीज़ है, उसको छोड़ो। फॉरेन की हमने डिफाइन करी है कस्टमर आईडी की। देख रहे हो कि फॉरेन की मैंने डिफाइन करी है कस्टमर्स टेबल की, व्हिच इज़ कस्टमर आईडी, और यहाँ पे मैंने उस कस्टमर आईडी को लिया है, ठीक? मैं टेबल के वे में समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके, तो हम ये एग्जांपल लेके चल सकते हैं। देखो यूजर्स है, यूजर में हमारे पास एसडीओ, मोड और एग्जांपल, ये वो सब साडियो, मोहम्मद, रिंसोला, ये सब हमारे पास यूजर्स हैं। सेम उनके ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर नंबर है, यूजर आईडी है और प्रोडक्ट एसक्यू है। तो ये यूजर आईडी किसकी है? ये यूजर आईडी है इस यूजर की। तो यहाँ पे यूजर आईडी इज अ फॉरेन की और यहाँ पे यूजर आईडी है प्राइमरी की। इस तरीके से समझो। तो एक बार देखो, अ रो कैन ओनली बी एडेड और अपडेटेड इन द ऑर्डर्स टेबल इफ द वैल्यू इन ऑर्डर डॉट यूजर आईडी मैचेस एन एग्जिस्टिंग यूजर आईडी इन द यूजर्स टेबल। फॉरेन की एक काम वो करती है रिलेशन के साथ साथ, वो ये कंफर्म करती है या फिर आप कह लो कि ये कंफर्मेशन देती है कि भाई जो अभी हमारे ऑर्डर में बंदा ऐड हो रहा है ना, या जो बंदा ऑर्डर ऐड कर रहा है वो हमारी यूजर टेबल में है। अगर नहीं होगा ना, तो फिर वो
रूल अप्लाई करेगा, अपना कंस्ट्रेंट अप्लाई करेगा कि ये ऑर्डर सबमिट नहीं हो सकता, कि भाई इस नाम का तो यूजर ही नहीं है मेरे पास। तो ये तो आप खुद भी चेक करोगे पहले अपने कोड में, बैक एंड में, फ्रंट एंड में, कहीं पे भी, लेकिन ये चीज यहाँ पे भी चेक होगी। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे इसको, मैंने किया ऐड। ठीक है, और सिंपल उठा लेना भाई यहाँ से क्वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी हुई है स्लाइड, ये स्लाइड डेटा डिस्क्रिप्शन में है। अब एक बात और ध्यान रखना भाई, कस्टमर्स होने चाहिए, पहली बात तो कस्टमर टेबल होनी चाहिए, वरना ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, देखो ऑर्डर्स का टेबल बनाया है, फिर से समझ लो प्राइमरी की हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी दी है। ठीक है, विच इज यूनिक। देन मैं प्रोडक्ट आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट का नेम भी दे सकते हो आप। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि प्रोडक्ट टेबल है नहीं हम पे, वैसे है लेकिन चलो अभी इतना मूड नहीं मारते हैं। प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं। ऑर्डर डेट कब हुई थी, तो यहाँ पे हम ऑर्डर डेट डिफाइन करेंगे, है ना। और फिर कस्टमर आईडी विच इज अ इंटीजर। ठीक है, डेट टाइम अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने कहाँ है दिखाया था आपको। हम्म, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डेट टाइम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो अब इस तरीके से डेट ईयर वगैरह उसमें ऐड कर सकते हो। तो हम ऑर्डर डेट में क्या करेंगे, डेट ऐड करेंगे और टाइम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप देता हूँ डेट और टाइम। ओके, डेट टाइम इसका ऐड हो गया। कस्टमर आईडी इंटीजर में जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे भी इंटीजर में है। अब मैं इसको फॉरेन की यहाँ पे मैं लिखूंगा, एंड फॉरेन की के बाद, फॉरेन की क्या है हमारी यहाँ पे, कस्टमर आईडी कॉलम का नाम, एंड देन रेफरेंस किसका है, कस्टमर टेबल का। ठीक है, मैं एक बार और शो कर देता हूँ, देखो स्टोर डॉट कस्टमर यहाँ पे ओपन है कॉलम्स में। तो इस कस्टमर आईडी को हम यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं एज अ फॉरेन की। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे हो रही है। तो मैंने इसको क्या करा, इसको किया मैंने रन। सो गाइस हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाके टेबल इंस्पेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी है विच इज़ अ प्राइमरी की और समथिंग। ठीक है, नॉन लेवल। देन हम इंडेक्सेस पे आके देख सकते हैं कि हमारी कस्टमर आईडी भी एक इंडेक्स है। ओके, विच इज़ अ फॉरेन की। राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह क्रेडेंशियल यूनिक नहीं है ना। यही पे क्लिक कर, इस पे क्लिक करेंगे, ये यूनिक है। राइट, तो अगर आप इसका डीडीएल जाके देखोगे ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया है फॉरेन की का कस्टमर आईडी का रेफरेंस टेबल से। अब देखो मैं इसका जादू दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है ये। अब हमें एक ऑर्डर इंसर्ट करना है। ठीक है, अब ऑर्डर इंसर्ट करने के लिए भाई एक सेकंड रुक जाओ, है ना। हम्म, ठीक है, ये एक शॉर्टकट है कमांड बनाने का, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है, क्योंकि अभी आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड करूंगा। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया। देन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपना ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट में कैसे ऐड करूंगा, ठीक है, ऑर्डर डेट के लिए हमें डालना है डेट एंड टाइम। तो हम डालेंगे 2024, और आज का मंथ क्या है, सॉरी 5 यार, चेंज हो गया ईयर, पता नहीं है, कोर्स भी 2025 का याद नहीं रहती, 01। एंड देन हम ऐड करेंगे डेट आज की। ठीक है, फिर मैं डालूंगा कॉमा, एंड देन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपना कस्टमर आईडी। अब कस्टमर हमने ऐड किया था 1, तो यहाँ पे 1 जाएगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, सेमीकोलन देना मत भूलना। मैंने इसको किया रन। तो देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, इनकरेक्ट डेट टाइम, डेट टाइम इसको ऐसा नहीं चाहिए। आई थिंक मैं सेमीकोलन मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा डेट ऑर्डर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम उन्होंने ऑटोमेटिक ले लिया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम नहीं ऐड किया। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट 100 रोज करता हूँ मेरे भाई। तो आप देख सकते हो 00 उसने टाइम ऐड कर दिया है, तो हमें टाइम भी ऐड करना चाहिए वैसे। तो टाइम एक काम करते हैं, दूसरे ऑर्डर में ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी 100 में नाइकी शूज, ऑर्डर डेट कस्टमर आईडी 1, फॉरेन की थी इसलिए कस्टमर आईडी 1। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ, जिसमें मैं कस्टमर आईडी ऐड करूंगा 2। तो क्या हमारे पास कस्टमर 2 एडेड है, नहीं है। राइट, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या एरर आएगा, इसको बंद कर दूं। अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो मेरे पास क्या दिक्कत आएगी, देखो ये देखो यहाँ पे आ गया कि भाई डुप्लीकेट एंट्री फॉर 100। सबसे पहले इसको चेंज करूँ, ये भी चेंज करना था। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो कैन नॉट ऐड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तभी समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कंस्टेंट फेल्स, कि भाई कस्टमर की आईडी है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं जो मैंने आपको बताया था, तो हम इसको रिकॉर्ड को नहीं एंटर कर सकते। देखो कितना बढ़िया कंस्टेंट, कितनी बढ़िया सिक्योरिटी है। राइट, और डेट भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कुछ चेंज। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, भाई कस्टमर आईडी 1 के लिए तो है नहीं, तो आईसीसी के लिए हमें एक ऑर्डर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम कस्टमर एक और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इंसर्ट का स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। राइट, मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ किया, यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी दी क्या, 2, मैं हटा दूँ। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना भाई, पूरी क्वेरी लिखना ईमानदारी से। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कान्हा। तो आप देख सकते हो मैंने रिकॉर्ड ऐड कर लिया, मैंने इसको करूँगा एंटर, तो इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया। अब अगर मैं सेम क्वेरी रन करूँगा भाई 2 आईडी, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। राइट, इंसर्ट रो अफेक्टेड, सिंगल रो अफेक्टेड। अब मुझे इसको दोबारा से रन करना है, तो आप देखो
कि मेरा एक और रिकॉर्ड है यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। भाई देखो काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, है ना, कि फॉरेन की क्या होती है वगैरह वगैरह, कैसे यूज़ आती है। तो याद रखना सिंपल, और पढ़ लेना इसको, नहीं समझ में आ रहा हो दोबारा तो, ठीक है। मल्टीपल फॉरेन की भी आप ऐड कर सकते हो, और वो नल नहीं हो सकती बट डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। नल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, नल तो जाएगा ही नहीं ऑफ कोर्स, जब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। देन है मेरे भाई हमारे पास यूनिक की। भाई ये लास्ट है, इसके बाद हम एक बार कैंडिडेट की और है शायद, हाँ, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देके बंद करेंगे लेक्चर को, बाकी काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी लेंथ हो गया, ठीक है। तो यूनिक की क्या होती है मेरे भाई, वो इंश्योर करता है कि आपका डेटा यूनिक इंसर्ट हो, ठीक है। जैसे प्राइमरी की होती है, हाँ, बट प्राइमरी की एक ही हो सकती है, मल्टीपल हो नहीं सकती, तो उसके लिए हमने जुगाड़ निकाली यूनिक की। अब देखो ये मैं क्वेरी दिखा रहा हूँ आपको, यूजर्स की क्वेरी है जिसमें मैंने केवल एक यूनिक ऐड किया है, ईमेल के आगे, ठीक है। तो ये मैं एक बार इसको रन कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है। यूनिक की इतनी होती है भाई, नल नहीं हो सकती और डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो मैंने इसको रन किया, क्रिएट टेबल हो गई। अब क्रिएट टेबल के बाद मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, यूजर्स आ गए मेरे भाई। अब मैं यहाँ पे इस पे डेटा इंसर्ट करूंगा, ठीक है। इंसर्ट में देखो यूजर आईडी वगैरह ऐड हो रही है, तो यूजर आईडी हो गई 1, कॉमा, नेम डाल दिया मैंने के, ठीक है। ईमेल डाल दी मैंने k@gmail.com, ठीक है। मैंने बंद कर दिया इसको। अब अगर मैं इसको रन करूंगा सिंपली, ठीक है, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। अब मैं इसको आईडी तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने प्राइमरी की लगाई है, और नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन कोई बंदा क्या है, उसी सेम ईमेल आईडी से आना चाह रहा है, तो मैं इसको दोबारा एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे दिक्कत आ गई, डुप्लीकेट एंट्री फॉर k@gmail.com। यहाँ पे आपका डुप्लीकेट एंट्री का 1062 एरर कोड के साथ कंस्टेंट आ गया कि भाई यूजर ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सो दिस इज सिंपल यूनिक की। मल्टीपल यूनिक आप डाल सकते हो एक टेबल के अंदर, राइट, एंड द टेबल कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज। देन उसके बाद हमारे पास भाई कैंडिडेट की है एंड एन अल्टरनेट की है। कैंडिडेट की क्या होती है, कॉलम सेट ऑफ कॉलम दैट कैन क्वालिफाई एज अ यूनिक आइडेंटिफायर। 2-3 कॉलम मिला के कैंडिडेट की बन सकती है, ठीक है। स्टूडेंट एंड ईमेल आईडी बोथ कुड पोटेंशियली बी अ कैंडिडेट की, ऐसा नहीं कि नाम डाल दिया यूनिक की में, ठीक है। अल्टरनेट की क्या होती है, कैंडिडेट की दैट इज नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की, स्टिल यूनिक एंड कैन बी यूज टू एक्सेस रिकॉर्ड्स। मतलब एक, अगर आप डीबीएमएस, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो, आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा, तो अल्टरनेट की हम बना सकते हैं 2-3 रिकॉर्ड्स को मिला के, बट स्टिल प्राइमरी की इज मोस्ट यूजफुल। अल्टरनेट की इज अ, मतलब एक पॉसिबल चांस है कि आपको कोई रिकॉर्ड ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आप 2-3 की को कंबाइन करो, नेम, ईमेल, रोल नंबर एंड एक यूनिक रिकॉर्ड ढूंढ लो। सो दिस इज अल्टरनेट की, राइट। भाई बहुत हो गया आज के लिए, कीज वगैरह डेटा स्ट्रक्चर हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली एक ही उसमें लेक्चर में। ये प्रैक्टिस असाइनमेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, बट इसको आप इस बार अच्छे से लेते हैं, जिसमें आपको ये टेबल्स क्रिएट करनी है स्टूडेंट क्लासेस वगैरह की, एंड यहाँ पे आपको डिफाइन करना है उसका टाइप और उसकी कीज वगैरह, ठीक है। और क्लास नेम वगैरह डिफाइन करना है, उसकी लेंथ डिफाइन करनी है, टीचर्स की टेबल डिफाइन करनी है, उसमें फॉरेन की ऐड करनी है। तो दिस इज द प्रैक्टिस असाइनमेंट फॉर यू। सेम अगेन सेम सेकंड असाइनमेंट जिसमें आपको ऑल्टर स्टेटमेंट यूज़ करना है, ड्रॉप स्टेटमेंट यूज़ करना है और ट्रंकेट यूज़ करना है। ट्रंकेट मत यूज़ करना, ड्रॉप तक यूज़ कर लेना, ठीक है। और कोई भी इशू भाई कमेंट करो, कैसा भी जो भी है, इंस्टाग्राम पे रीच करो। और देखो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक वाइक कर दो, हंड्रेड्स, मतलब 1000 लाइक का इसमें रख रहे हैं हम वीडियो में, ठीक है। एंड बाकी कोर्स भी फॉलो करो यार, सिंपल, ठीक है। बस हो गया आज का, बाद में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे भाई। अभी 2 आपने तो वैसे पहले से देख लिए, प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, ठीक है। अभी आगे और भी कंस्ट्रेंट बाकी हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद ट्राइदेव, स्टे ट्यून्ड विद एसक्यूएल कंप्लीट कोर्स। अगर आपको डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस और अगर कोई भी पाइथन वगैरह कोई भी कोर्स समझना हो, पढ़ना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।